पाठ 2 साधक। जो लोग खुद को सब में और सबको खुद में देखते हैं वे सच्चे ज्ञानी हैं। उनके दिल से भगवान ने सभी स्वार्थी इच्छाओं और दुख भरी लालसाओं को हटा दिया है। वे ना तो दुख से परेशान होते हैं और ना ही सुख की तलाश में रहते हैं। वे इच्छा, डर और गुस्से से मुक्त हो गए हैं। स्वार्थी इच्छाओं से आज़ाद होकर वे ना तो अच्छी किस्मत से खुश होते हैं और ना ही बुरी किस्मत से दुखी। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, वैसे ही ज्ञानी लोग अपनी इंद्रियों को जब चाहे काबू कर सकते हैं। साधक भले ही इंद्रियों से होने वाले सुखों से दूर रहें, फिर भी वे उन सुखों के प्रति खिंचाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब वे भगवान से जुड़ते हैं तो ये इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों की इंद्रियों से प्रेरित सुख उनके मन को परेशान कर सकते हैं। सच्चा ज्ञान तब आता है जब मन को नियंत्रित करके भगवान पर केंद्रित किया जाता है। जब आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो आप उससे जुड़ जाते हैं। यह लगाव उस चीज को पाने की तीव्र इच्छा को जन्म देता है। जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। दुख गुस्से में बदल जाता है और गुस्सा हिंसा को जन्म देता है, जिससे समझ पर धुंध छा जाती है। जब समझ साफ नहीं होती तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते और यह आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर आप बिना किसी तीव्र पसंद या नापसंद के संसार में जीते हैं तो आपको शांति मिलती है। इस शांति में सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और आप अपने असली स्व के ज्ञान में जीते हैं। एक भटका हुआ मन ना तो गहराई से सोच सकता है और ना ही शांत हो सकता है। बिना शांति के सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। अगर आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वे आपको दूर ले जाएंगी, जैसे बिना लंगर की नाव को तूफान गहरे समुद्र में ले जाता है। अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके अपनी इंद्रियों को लगाव और विरोध से मुक्त करें और अपने सच्चे स्व के ज्ञान में जीवन जिएं। जब अन्य लोग अज्ञान में होते हैं तब ज्ञानी व्यक्ति जागरूक रहता है। जिसे अधिकांश लोग दिन का समय समझते हैं, वह ज्ञानी के लिए अज्ञान का समय होता है। नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है। उसी तरह इंद्रियां ज्ञानी व्यक्ति के पास आती हैं, लेकिन उसकी आंतरिक शांति को नहीं हिला पाती। जो लोग मैं और मेरे के अहंकार को छोड़कर सार्वभौमिक प्रेम से एक हो जाते हैं, वे सच में आज़ाद होते हैं।